हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 14 की जो आपकी एक्सरसाइज है 14.1 प्रोबेबिलिटी का मैंने बेसिक पहले ही अपलोड कर दिया। साथ साथ मैंने 1 से 3 तक का जो क्वेश्चन है उनके भी सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाकर पहले बेसिक देखिएगा। बेसिक अगर आपको समझ आ गया, बिलीव मी, इतनी अच्छी तरीके से आप डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चंस आप इजीली समझते हुए कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 पे आओगे आज के सेशन पे, तो बिलीव मी सब कुछ आपको इजीली समझ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना आप हमारे बेल आइकन को सबसे पहले ऑन करिएगा, जिससे जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आज की इस वीडियो में 4, 5, 6, 7 को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मेरी बातों को ध्यान से आप समझिएगा। बेसिक क्लियर है, बिलीव मी, विश्वास करिए मुझ पर, यह पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा प्यारे बच्चों। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मैंने ऑलरेडी पेपर पे यहाँ नोट कर रखा है, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों, ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने बताया था बेसिक में, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू लेस देन 1 एंड इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव इस बार एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं जब से पैटर्न आपका चेंज हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि किसी भी इवेंट का जब प्रोबेबिलिटी नहीं होगा तो वो कितना आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको दे रखा है। तो देखिए, सिंपल सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो आपको पता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होना और ना होना, दोनों का जो सम होता है वो आपका कितना होता है, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना दे रखा है, जिसका हो सकता है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपसे पूछा गया। नॉट को ई बार से हम डिनोट करते हैं इक्वल्स टू 1। बस आपको क्या करना, लेफ्ट हैंड से इसको राइट हैंड पे लेके जाना है और माइनस कर देना, -0.05। जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट कितना आएगा, 0.95 आपका इसका आंसर आ जाएगा। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा गया ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, जरा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से समझना। बोला गया एक बैग है जिसमें ओनली आपकी, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है समझाने के लिए, एक बैग है ये, और इसके अंदर ओनली लेमन फ्लेवर्ड वाली कैंडी है। ठीक है, और क्या किया गया इसमें से, मालिनी क्या करते हैं, बिना देखे इसमें हाथ डाल के एक कैंडी निकाल लेती है। तो बोला गया है अगर वो बिना देखे इस बैग में से एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालती है तो उसकी बताइए प्रोबेबिलिटीज़ कितनी आएगी। अच्छा जरा एक बात बताइए, इस बैग में ओनली आपका लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो क्या इसके अंदर ऑरेंज आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि इस बैग के अंदर लेमन है तो ऑरेंज वाली कैंडी आ ही नहीं सकती। और जो इसमें है ही नहीं, तो उस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, वो आ जाएगा 0, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, क्योंकि लेमन कैंडीज हैं, ऑरेंज कैंडी तो हम कैसे भी उस बैग से निकाल ही नहीं सकते। ओके, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब बोला गया ये लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकाल ली जाए। पूरा बैग आपका किससे भरा हुआ है, लेमन फ्लेवर कैंडी से। तो 101% इसमें से एक ना एक ज़रूर, इसमें से कुछ भी हाथ बना दे के कैसे भी निकालो, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही इसमें से निकलेगी, क्योंकि लेमन फ्लेवर कैंडी के अलावा और दूसरी कोई भी फ्लेवर्ड वाली कैंडी इसके अंदर है ही नहीं। तो हम बोलेंगे इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी होगी कितनी, 1। प्रोबेबिलिटी इसकी 1 होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये श्योर इवेंट है, क्योंकि उस पूरे बैग में ओनली लेमन वाली ही कैंडी है, तो लेमन की ही निकल के आएगी। ऊपर वाले में आपसे पूछा गया था ऑरेंज वाली, तो ऑरेंज है ही नहीं, तो ऑरेंज निकलेगा नहीं, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये आपका हो गया इम्पॉसिबल इवेंट।
एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर आपका कहता है प्यारे बच्चों, it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा आप ध्यान से मेरी बात को समझना। तो क्वेश्चन में बोला गया एक ग्रुप है जिसमें 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया गया जिसमें बोला गया 2 स्टूडेंट के जो सेम बर्थडे आने का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया है, और गिवन क्या है आपको, सेम बर्थडे नहीं आने का प्रोबेबिलिटी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट किससे नोट करते हैं, पी ई के ऊपर हम लगा देते हैं वार का साइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कितना दे रखा है, 0.992, ये आपको गिवन है प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछा गया है, ये आपको बताना है। अब आपको इतना डाटा गिवन है और आपने नोट कर लिया, अब आपको डायरेक्टली यहाँ से समझ आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमने देखो बेसिक में आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट इक्वल्स टू दोनों का जो सम होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, 1 होता है। सिर्फ इसी फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमको यहाँ पे फाइंड करना है, नॉट आपको गिवन है 0.992 इज इक्वल टू 1। अब सिंपली वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे, 1 माइनस 0.992। जब आप इसको माइनस करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 0.008, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज का हमारा सेशन जिसमें हमने 7 क्वेश्चंस को आज हमने कंप्लीट किया एंड आई होप सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर अपना सजेशन भी अब अगर हमें देना चाहते हो तो यू कैन सजेस्ट मी, तो और अच्छा बेहतर करने की कोशिश होगी। बट पूरी उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, पहले बेसिक को देखना अच्छी तरीके से। अगर बेसिक क्लियर है ना, प्रोबेबिलिटी कभी भी जीवन में आप नहीं बोलोगे, इतनी अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पे समझाया बेसिक में। देन 1 2 3 करते हुए आज के सेशन पे जब आओगे और भी क्वेश्चन हम करेंगे इस एक्सरसाइज के, तो जो सारे डाउट है ना प्रोबेबिलिटी के, चाहे कार्ड का हो, चाहे आपका क्यूब का हो, चाहे आपका कॉइन का हो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी साथी भाई बहन मित्र जो भी आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों तक इसको वीडियो को पहुंचाइएगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।